हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग डे 2। दोस्तों, मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है, पहले हमें इंग्लिश को सुनना है, लिसन करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसे रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है? स्पीक करना है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है डे 1 वाला, आप उसे ज़रूर देखें। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये प्रोसेस को फॉलो करके जब हम गलत चीज़ें सीखते हैं तो क्यों ना इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम अच्छी इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या करना है? ये प्रोसेस फॉलो करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मैंने बताया था आपको। क्या चाहिए आपको? स्किल चाहिए। स्किल के साथ साथ क्या चाहिए आपको? विश चाहिए, यानी कि एक इच्छा चाहिए कि मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी है। माय डियर फ्रेंड, मैं अब बात करने वाला हूँ कि क्या ये स्किल हमारे पास है या नहीं है, हमारे अंदर है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले देखो, ये स्किल आपके अंदर है क्या? एक एग्जांपल से देना चाहूँगा। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे यातायात के साधन होते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग ट्रेन में जाते हैं, कुछ लोग मेट्रो में जाते हैं, कुछ लोग बस में जाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि आपका इम्पोर्टेंट यानी आपका फेवरेट सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, तो मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ कि मुझे अच्छी लगती है बस। मैं बस में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। दोस्तों, बस का एग्जांपल हम यहाँ लेना चाहेंगे। आपने नोटिस करा होगा, जब आप बस में चढ़ते हो, बस में चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको कौन मिलता है? सबसे पहले मिलता है आपको कंडक्टर मिलता है। बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर से जब मिलते हो तो कंडक्टर से क्या बोलते हो कि भाई हमें टिकट दे दो। कहाँ का दे दो? जहाँ आपको जाना होता है वहाँ का आप बोलते हैं। तो कंडक्टर आपको टिकट देता है, तो कंडक्टर बोलता है ठीक है सर, ये आपका टिकट है, अब आप जाकर बैठ जाओ। कहाँ पर? सीट पे। हम सीट पे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि उस बस को उस टाइम कौन चला रहा होता है? वो चला रहा होता है ड्राइवर। उतरने वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। ड्राइवर क्या क्या गोल गोल घुमा रहा होता है, उसे बोलते हैं स्टीयरिंग। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वो क्या लगाता है समय समय पर? वो लगाता है ब्रेक। तो कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड, हम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कंडक्टर, सीट, ड्राइवर, ब्रेक, स्टीयरिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में इन वर्ड्स को हम बोलते हैं, राइट। तो अब मुझे बताओ, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो वर्ड्स इंग्लिश के हैं, जाहिर सी बात है इंग्लिश के हैं। तो अब ये वर्ड्स हमने कैसे बोले? हमने इन वर्ड्स को क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने लिसन किया, सुना, एक बार सुना, 2 बार सुना, बार बार सुना। उसके बाद हमने रिपीट किया कि अच्छा ये कंडक्टर होता है, ये टिकट होती है, ये सीट है, ये ड्राइवर है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है। तो हमने क्या किया? इन वर्ड्स को हमने याद कर लिया। हमें इन वर्ड्स की डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई। क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, टिकट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सीट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हम इन वर्ड्स को हम हिंदी की तरह ही, हिंदी के जो शब्द होते हैं उनकी तरह ही हम इस्तेमाल करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, सुनना आपको बताना मैं शॉर्ट में ये चाहता हूँ कि जो स्किल है ये ऑटोमेटिकली आपके पास पहले से ही है, ठीक है। आपके पास शब्दों का भंडार है। आपको अच्छी इंग्लिश की जो स्किल है, इस पर हम और ज़्यादा काम करेंगे, इसको हम निखारेंगे। तो स्किल आपके पास ऑलरेडी है जी। चलिए आइए हम बात करते हैं, स्किल को हम डेवलप करेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश, वाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी कहीं ना कहीं इच्छा है कि आप एक अच्छी इंग्लिश
बोलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंग्लिश ही बोलना क्यों चाहते हैं? इंग्लिश के अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं। आप उर्दू क्यों नहीं बोलना चाहते? आप उड़िया क्यों नहीं बोलना चाहते? आप कन्नड़ क्यों नहीं बोलना चाहते? सिर्फ इंग्लिश ही क्यों बोलना चाहते हैं? ऐसा क्या है इंग्लिश के अंदर जो आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज के समय में देखिए, आज के समय में अगर मान लीजिए आप कहीं से कपड़ा लेने जाते हैं, कहीं से ड्रेस लेने जाते हैं, कहीं से अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, आप दुकान में एंट्री करते हैं, दुकान पे जो बोर्ड लगा होता है वहाँ पर दुकानदार का नाम, उस दुकान का नाम किस में होता है? इंग्लिश में होता है। वहाँ से हम कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े को एक बॉक्स के अंदर लेकर आते हैं, वहाँ पर जिस ब्रांड का कपड़ा होता है वो किस पर होता है? इंग्लिश में होता है। यहाँ तक कि अगर एक छोटा बच्चा होता है उसको अगर हम टॉफ़ी भी देते हैं तो टॉफ़ी का जो रैपर होता है उसमें नाम भी इंग्लिश में होता है माय डियर फ्रेंड। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आज के समय में इंग्लिश हर जगह उपस्थित है, हर जगह है। चाहे वो आप शर्ट ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, दुकान ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, हर जगह इंग्लिश में है, इंग्लिश है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जानिए माय डियर फ्रेंड। आप एक काम कीजिए, आप बाहर विदेश में जाइए, जहाँ अंग्रेज़ लोग रहते हैं वहाँ पर आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। इंग्लिश आज के समय में हर जगह अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी इंग्लिश को बोलना। तो जाहिर सी बात है आप भी समझ चुके हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से आप इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं एक पॉइंट की बात बताने वाला हूँ, हमें समझ में आओ इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो स्किल है, स्किल डेवलप कैसे होगी। ठीक है, स्किल डेवलप कैसे होगी? जैसे मैंने आपको एक बस का एग्जांपल दिया, बस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश में हम इंग्लिश में बोलते आ रहे हैं, कभी भी जहमत नहीं उठाते कि उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है। तो करना क्या है आपको, मटेरियल शब्दों का भंडार आपके पास पहले से ही है, तो हमें करना क्या है, हमें उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस में लगाना है, क्रमबद्ध तरीके से हमें उनका इस्तेमाल करना है माय डियर फ्रेंड। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है। अब आप मुझे बताओ, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको क्रम में लगाना, सीक्वेंस से बोलना कोई बड़ी बात है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश के लेटर्स कितने होते हैं तो आप बोलोगे 26, और हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं 45। हम इन शब्दों को हर तरीके से बोल लेते हैं हिंदी वाले शब्दों को, बट इंग्लिश वाले शब्द मात्र 26 हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि अगर हम ठान लें कि हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो हम इनको पूरे तरीके से सीक्वेंस कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश हम बोल पाएंगे। चलिए, इस वीडियो को आपको देखकर लग रहा होगा अरे वाह, इंग्लिश सीखनी तो बहुत आसान है, हमारे पास वर्ड मीनिंग्स हैं, हम बहुत सारे डे टू डे लाइफ में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से ही इंग्लिश में है। तो मेरी बातों को सुनकर लग रहा होगा इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। जी हाँ, इंग्लिश सीखना सच में ही बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बार बार एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपने अंदर एक विश डेवलप करनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, नहीं मुझे इंग्लिश बोलनी है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ठान लेंगे, अपने अंदर विश डेवलप कर लेंगे तो 100% एक दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट में क्या होता है, एक बैट्समैन होता है और बैट्समैन काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है अपने कोच से, राइट, जो उसे सिखाता है कि भाई शॉट कैसे लगाना है, बैट कैसे पकड़ना है, फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे खेलना है, कब बॉल को तेज़ी से हिट करना है, बहुत सारी बातें बताते हैं, राइट। एक बैट्समैन सीखता भी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अब मुझे बताइए कि सिर्फ जो कोच है वो उसे सिखा ही तो सकता है, उसके बिहाफ पे जाके वो बैटिंग तो नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, अगर आपने डिसीजन लिया है इस वीडियो को देखने का, अगर आपने डिसीजन लिया है अच्छी इंग्लिश बोलने का, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि आप अपने अंदर स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं और उस स्किल का इस्तेमाल आप कैसे करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ एक बोलना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी काम जो होता है उसमें सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप उस चीज़ को बार बार डेली लगातार प्रैक्टिस में ले आओ। तो जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डे 1 डे 2 डे 3, इस तरीके से मैं आपको सिखाता जाऊँगा। जो जो आप चीज़ें
सीखते जाएं, उसकी आप बार बार लगातार बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। अब मैं बताना चाहूँगा एक एग्जांपल। मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, अगर उस लड़ाई और जंग पर आपको बिना हथियार के भेज दिया जाए, आपके पास बंदूक ना हो, आपके पास बहुत सारे वेपन्स ना हो जिनसे लड़ाई लड़ी जानी है, जिनसे जंग लड़ी जानी है, आपको बिल्कुल खाली हाथ भेज दिया जाए, तो क्या लगता है आप वो लड़ाई, वो युद्ध, वो जंग आप जीत पाओगे? और सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास कुछ ना हो, सामने वाले के पास जिससे लड़ने जा रहे हो उसके पास सब कुछ हो। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अंजाम होगा, राइट। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी एक बहुत अच्छा वेपन है जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप डे 1 से ही उस वेपन को, उस हथियार को अपने तरकश में रखना शुरू कर दो और उसको धार देना शुरू कर दो, उसको अपग्रेड करते रहो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपके साथ में हूँ, हम लोग साथ में बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और आने वाले समय में हम धूम मचा देंगे, राइट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा आपको करना क्या है। डे 1 से ही आपको अपनी जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करनी है। कहते हैं जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आप जीतना चाहते हो इंग्लिश स्पीकिंग में, अगर आप बोलना चाहते हो आप अच्छी इंग्लिश, तो एक टारगेट बनाओ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स को सीखना है, राइट। जैसे आपने बस में सीखा सीट, जैसे आपने सीखा कंडक्टर, ड्राइवर, इस तरह के वर्ड सीखे ऑटोमेटिकली। हमने क्या किया, हम उनको सुनते गए, रिपीट करते गए और बोलते गए। तो आपको वर्ड मीनिंग्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है डे 1 से ही। आपको ये ठानना है कि मेरे सामने कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आ जाए, मुझे सबसे पहले मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं एक डायरी मेंटेन करनी है और वोकैबुलरी बनानी है। आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अच्छी इंग्लिश सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। उस वोकैबुलरी को, शब्दों का भंडार को जो आप मेंटेन करोगे, उसको कैसे सीक्वेंस में डालना है, किस तरीके से बोलना है, कैसी प्रैक्टिस करनी है, वो मैं सब सिखाऊंगा आने वाले समय में। तो माय डियर फ्रेंड, ये था आज का डे 2। इससे मैंने सिर्फ आपको एक ही बात पे फोकस करा है कि आपको वर्ड मीनिंग्स पहले दिन से ही लगातार बढ़ाती रहनी है, इसे बहुत ज़्यादा मजबूत करना है और एक बार ठान लेनी है कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही स्टार्टिंग से, बहुत ही बेसिक इंग्लिश से मैं स्टार्टिंग कराऊंगा। आपको लगेगा भी यार ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, कोई चीज़ अगर आती है तो बहुत आसान लगती है, लेकिन नहीं आती, हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम उस चीज़ से डरे हुए होते हैं, वही जो छोटी चीज़ होती है उसको अगर हम बार बार प्रैक्टिस में ले आएँ तो वही चीज़ आसान हो जाती है और हमें लगता है यार इसने तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो डे 3 में आपको बहुत ही आसान, बहुत छोटी छोटी लेकिन मगर मोटी बातें मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक विश के साथ, एक जुनून के साथ, एक मोटिवेशन के साथ कि नहीं इंग्लिश सीखनी है, तो 100% मैं आपसे पूरा दावे के साथ बात बोल सकता हूँ कि आप एक दिन बहुत अच्छे इंग्लिश के ऑरेटर बनेंगे। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में और मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग डे 3 वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।